हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 1 जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की लेट फ़ी माफ़ की गई है और कुछ केसेस पे कम की गई है। अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है तो आपके लिए ज़ीरो कर दी गई है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो आपके लिए जो लेट फ़ी है उस पर कैपिंग लगा दी गई है 500 रुपीज़ की। काफ़ी सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड आती है कि अब जो पेंडिंग रिटर्न्स हम फाइल करेंगे क्या उनमें हम आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी चीज़ पे मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी कि कौन सा आईटीसी है जो आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं या जो आईटीसी अब आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते एज़ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। तो ये सेक्शन 16 मैंने आपके सामने ओपन किया है जो हमारा आईटीसी से रिलेटेड है। इसका सबसेक्शन 4 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट for supply of goods and services or both. The due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of annual return whichever is earlier. तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बेसिकली हमें कहता है कि आप कब तक ले सकते हैं आईटीसी। जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको आईटीसी लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आईटीसी लेना है तो वो मैं आईटीसी कब तक ले पाऊँगी। ड्यू डेट ऑफ 3B फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे जो फाइनेंशियल ईयर है उसको जो फॉलो कर रहा है सितंबर, यानी कि उसके बाद जो सितंबर आएगा उस सितंबर मंथ की 3B की जो ड्यू डेट रहेगी तब तक मैं अपना आईटीसी क्लेम कर पाऊँगी। यानी कि मेरी जो सितंबर 20 की 3B की ड्यू डेट रहेगी, मान लीजिए 20 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट है, तो तब तक मैं अपना आईटीसी क्लेम कर पाऊँगी। और इसी तरीके से डेबिट नोट। लेकिन यहाँ पे हमारे फाइनेंस एक्ट 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई कि अब डेबिट नोट और इनवॉइस की डीलिंकिंग कर दी गई है। पहले क्या होता था कि इनवॉइस के लिए भी सेम डेट रहती थी, डेबिट नोट के लिए भी सेम डेट रहती थी जो इनवॉइस के लिए डेट है। मान लीजिए मैंने 1 अगस्त को इनवॉइस इशू किया तो मेरे 1 अगस्त 2019 का मेरा इनवॉइस है, तो उसके लिए उसके आईटीसी को मैं कब तक क्लेम कर पाऊँगी। फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गया मेरा। उसके बाद जो मेरा सितंबर 2020 आया, उस सितंबर की 3B की ड्यू डेट, उस सितंबर महीने की 3B की जो मेरी ड्यू डेट है तब तक मैं उस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। और उसका जो डेबिट नोट है, मान लीजिए कि मैंने 4 अप्रैल 2020 को इशू किया, तो उस इनवॉइस के लिए भी सेम मेरी डेट रहेगी, सितंबर 2020 की 3B की ड्यू डेट। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट की गई वहाँ पे जो इनवॉइस है और डेबिट नोट है, इन दोनों की डीलिंकिंग कर दी गई। डीलिंकिंग का क्या मतलब है कि जैसे मैंने इनवॉइस के लिए अभी आपको बताया, अगर मैंने 1 अगस्त 2019 को इनवॉइस इशू किया है तो मेरे इनवॉइस के लिए क्या रहेगी लास्ट डेट, सितंबर 2020 की 3B की ड्यू डेट। लेकिन मैंने जो अपना डेबिट नोट है वो इशू किया है अप्रैल 2020 में, यानी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर उस डेबिट नोट के लिए क्या हो गया, 2021। मैंने अप्रैल 2020 में इशू किया है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर उस डेबिट नोट के लिए हो गया 2021। तो 2021 मेरा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद जो सितंबर आएगा यानी कि सितंबर 2021, तो सितंबर 2021 की 3B की ड्यू डेट मेरे उस डेबिट नोट के लिए लास्ट डेट हो गई आईटीसी लेने की। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पिछली पेंडिंग रिटर्न में अगर फाइल करूँ तो पिछली पेंडिंग रिटर्न के लिए मेरी जो डेट्स हैं वो मोस्टली निकल चुकी हैं, एक्सेप्ट जो मेरी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर पेंडिंग रिटर्न्स हैं तो उनके लिए अभी भी मेरे पास टाइम है। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं 17-18 की या 18-19 की, तो उनके लिए मेरी डेट्स निकल चुकी हैं। अगर मैं 16/4 को यहाँ पे देखती हूँ, क्योंकि हमें जो आईटीसी या इनवॉइस डेबिट नोट का जो आईटीसी मिलता है उसकी लास्ट डेट हम 16/4 के हिसाब से देखते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए मेरी डेट्स जा चुकी हैं।
उनका आईटीसी मैं अब क्लेम नहीं कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी सारी क्वेरीज़ है जो इससे रिलेटेड आती हैं। आई होप ये आपकी क्लियर हो गई है कि कौन सा आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे अब, और कौन सा आईटीसी है जिनकी डेट्स जा चुकी है जो आप अब क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।